प्यारे छात्रों, आज 9th क्लास के जो बायोलॉजी जो चल रहा था वही क्लास फिर लेकर आए कंटिन्यू। जो रक्त ऊतक चल रहा था, कौन सा चल रहा था? ऊतक चल रहा था, जो कि दूसरा चैप्टर है इसका। किसका? 9th का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। उसी में देखते हैं क्या है, रक्त। ये जो रक्त है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा क्या है? तरल है। देखो ये जो है ये प्लाज्मा है। ये जो प्लाज्मा में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55%, जिसमें जल कितना रहता है? 90%, प्रोटीन 7%, अन्य पदार्थ 3% पाया जाता है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ ये जो रक्त है, रक्त में 55% भाग क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें 90% भाग क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और 7% भाग क्या पाया जाता है? प्रोटीन क्या पाया जाता है, और अन्य कार्बनिक पदार्थ 3% पाया जाता है। ठीक है ना? 3% पाया जाता है। जैसे देखो यहाँ 7% क्या है? प्रोटीन है, अन्य पदार्थ, जिसमें 45% क्या है? रुधिर कोशिकाएं होती है। क्या? कौन कोशिकाएं? रुधिर कोशिकाएं होती है। जैसे रक्त है, रक्त दो प्रकार की होती है, एक होती है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा जो होता है, ये प्लाज्मा ये 50 से कितना? 55%, और 55% इसी में प्लाज्मा में जल बता दिए कितना प्रतिशत? 90, प्रोटीन कितना? 7%, अन्य कार्बनिक पदार्थ में पदार्थ 2%, और लवण कितना प्रतिशत? 1% पाया जाता है। ठीक है ना? और जैसे ही होगा रक्त, ये जो रक्त कोशिकाएं है 45 से 50% रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना? जैसे इसमें ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? रक्त कोशिकाएं कौन क्या प्रकार के? 3 प्रकार की होती है। एक होता है लाल रक्त, और इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना? लाल रक्त का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। और इसी को क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी। आरसीबी नहीं कह देना, आरसीबी वो आईपीएल वाला टीम चलता है। ठीक है ना? आरबीसी है। ठीक है? और एक है श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। समझे ना? और इसका छोटा नाम क्या है? WBC। ठीक है ना? और एक अगला है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक रक्त क्या है? लाल रक्त कण, एगो श्वेत रक्त कण, एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है ना? लाल रक्त कण का नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है ना? और श्वेत रक्त कण का क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। और इसका क्या नाम है? WBC। और प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त से रिलेटेड जो हर एक जो मैं पूछा था, छोटा छोटा जो क्वेश्चन, छोटी छोटी है लेकिन वो मोटी बातें हैं। समझिए ना? वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे रक्त, रक्त बताए ना, रक्त एक प्राकृतिक क्या है? कोलाइड है। कोलाइड मतलब एक गोल है, गाढ़ा पदार्थ है ना। अगला है रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। और रक्त पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? पीएच मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। देखो यहाँ यहाँ देखो 0 यहाँ दे दिए, यहाँ देखिए 0 से लेकर कहां तक? 14 तक दिए। 0 से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 14 तक देंगे। और यहाँ दे दिए 7, इधर दिए 8, 9, 10 और 11, और इधर दे दिए 12 और 13 और 14। 14 हो गया। और यहाँ से लेकर कहां तक? 1 से करेंगे। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो होता है 7, जिसका पीएच मान 7 हुआ, वो उदासीन हुआ। ठीक है ना? क्या है? उदासीन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना? और जो जिसका पीएच मान 7 हो गया तो वो कौन सी है? उदासीन हो गया। और कौन सी है? जल है। क्या है वो? जल है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब 6 से 7 से जो कम, 7 से जो कम होगा उसका वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय, अम्लीय होगा। और ये क्या है? क्षारीय है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 होगा वो होगा क्या? उदासीन है। और उदासीन है शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। समझ गए ना? और इसलिए ये जो रक्त है, ये रक्त है ना,
रक्त का पीएच मान कितना है 7.4 है, और इसीलिए क्या है सात क्षारीय है, 7.4 है, 7 से अधिक है ना, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन, ठीक है ना। और ये जो स्वास्थ्य मानव जो होता है, जैसे मनुष्य जो होता है स्वस्थ, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन हम यहाँ कितना लिखे हैं 5.5 लीटर है, ठीक है ना, लगभग में दे दिए, ठीक। और उसके जो वजन, जितना वजन है शरीर के वजन, उसका 7%, कितना प्रतिशत 7%, जिसका शरीर है उसके अनुसार उसका कितना प्रतिशत ब्लड रहता है 7% उसमें रक्त रहता है, ठीक है ना। अब जो होता है रक्त का जो निर्माण होता है, जो बच्चा होता है ना भ्रूण अवस्था में, या भ्रूण अवस्था में जो होता है बच्चा गर्भ में होता है, उसमें जो रक्त का निर्माण होता है किसमें होता है मीसोडर्म में होता है। जो बच्चा हो गया वो सब बच्चा में कौन सी में होता है मीसोडर्म होता है। और वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण किसमें होता है अस्थि मज्जा, बता दिए थे ना अस्थि मज्जा क्या है, ठीक है ना। तो अस्थि मज्जा किसको कहते हैं, हड्डी के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है ना, उसी को क्या कहता है अस्थि मज्जा कहता है, ठीक है ना। और ये जो रक्त है, रक्त जो होता है पीलिया या तिल्ली में एक ही होता है जमा होता है, इसलिए तिल्ली को क्या कहते हैं ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण, किसका रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट और शेयर जरूर करना। और ये जो है कल का जो क्लास होगा नेक्स्ट डे का ये क्लास होगा आरबीसी, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इस सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। कौन कौन ग्रुप रक्त सर्वदाता है, कौन रक्त सर्वगाही है, इस तरह से अगला क्लास में होगा, ठीक है ना। ओके।